हेलो बच्चों। आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर फर्स्ट अपलोड हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कोरोना की महामारी जो फैली हुई है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे और अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही अगर आप करते हो तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और अपने दोस्तों के लिए भी एक ख़तरा पैदा कर रहे हो। तो इसके लिए आप सजग रहना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी सेहत पर ध्यान रखना। तो हम आज पढ़ेंगे, देखो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग ध्यान देने वाले हैं विद्युत बिल, विद्युत शुल्क, विद्युत शुल्क को प्रभावित करने वाले कारक एवं विद्युत शुल्क के प्रकार के बारे में। ये हमारा चैप्टर है विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर। तो रेगुलर क्लासेस में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे, बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। यह पार्ट वाइज आएगा। एक वीडियो लगभग 20 मिनट, 25 या 30 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत बिल। ये विद्युत बिल होता क्या है? कंज्यूमर के द्वारा उपभोग किए गए या खर्च किए गए विद्युत ऊर्जा के बदले जो पैसे का भुगतान उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, विद्युत बिल कहलाता है। कहने का मतलब कि हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें पर मंथ या हर सेकेंड मंथ या 3 मंथ पे कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ता है। कुछ बिलिंग आती है, बिल या रसीद के फॉर्म में हमें मिलता है, उसमें जितना अमाउंट होता है उसको हम पे कर देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत बिल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि अगर आपके घर में मान लो मंथ के लास्ट में 50 यूनिट बिजली की खपत हो रही है, तो क्या होगा? उस 50 यूनिट के लिए कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं, वही बिल में आपका आ जाता है। और ये बिल कैसे बनता है? ये बिल बनता है आपने जो टैरिफ चूज़ किया है उसके अनुसार। जो टैरिफ चूज़ किया है, टैरिफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टैरिफ, उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लें। अब विद्युत बिल का विश्लेषण करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, आखिर क्या है इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका विद्युत बिल होगा वो मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक चार्ज किया जाएगा, जिस भी कंपनी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हो। अच्छा, इसमें कुछ स्कीम बनी हुई है, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, और हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो हमारा बुक है या टोटल जो सिलेबस चल रहा है हमारा, वो एनर्जी कंजर्वेशन का है। और एनर्जी कंजर्वेशन में हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम उन मेथड्स को समझ पाएँ जिससे हम एनर्जी को क्या करें, सेव कर पाएँ। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम एनर्जी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो विद्युत बिल जो है वो इस हिसाब से होगी ताकि जो कंज्यूमर है वो क्या करे, वो कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे। अब ये करेगा कैसे, देखते हैं। कम विद्युत ऊर्जा खपत के लिए न्यूनतम दर व अधिक विद्युत ऊर्जा खपत के लिए ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंज्यूमर कम से कम विद्युत ऊर्जा खपत करे और विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सके। एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, रिलायंस एनर्जी का ये टैरिफ है। टैरिफ डिस्कस मैं करूँगा, अभी बताऊँगा आपको। रिलायंस एनर्जी का टैरिफ है, रेट है किस हिसाब से। तो अगर आप 100 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हो, एक महीने में 100 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको पर यूनिट के लिए 2.96 रुपये क्या करने होंगे, देने होंगे, 2 रुपये 96 पैसे। बट अगर 100 यूनिट से ऊपर जा रहे हो, यानी 101 से 300 यूनिट तक, तो अगली 200 यूनिट्स के लिए आपको पर यूनिट 5.56 रुपये देने पड़ेंगे। डिफरेंस दोगुने का है बेटा, लगभग डबल हो रहा है। देखो कैसे बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में आपको 2.96 रुपये देने थे, लेकिन 100 यूनिट से जैसे ही आप ऊपर आए तो 100 यूनिट से ऊपर वाले यूनिट्स के लिए 5.56 पर यूनिट के हिसाब से देने होंगे। उसी तरीके से अगले 200 यूनिट्स के लिए, यानी 301 से 500 यूनिट के लिए 9.16 पर यूनिट, और 500 से ऊपर अगर जा रहे हो तो 10.61। मतलब ये रेट बढ़ रहा है। तो जो हमारा कंज्यूमर होगा उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करे, कंज्यूम करे, ताकि उसे कम से कम पैसे देने हों, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। सिंपल सी बात है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विद्युत शुल्क।
इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। टैरिफ, ये टैरिफ जो वर्ड है ना, ये पहली बार नहीं सुन रहे हो आप लोग, टैरिफ सुन चुके होगे। मोबाइल में टैरिफ यूज़ करते हैं हम लोग, मोबाइल में टैरिफ प्लान्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे महीने में पर डे 6 घंटे बात करनी हो, लेट अस सपोज दैट, तो क्या मैं 1 रुपये पर मिनट की दर से बात करूँगा तो सही चलेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा बिल आ जाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, चार्ज होंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको ज़्यादा बात करनी है तो उस हिसाब से आप टैरिफ डलवाओगे। और टैरिफ में क्या होता है, एक बार हम पेमेंट कर देते हैं 100 रुपये, 200 या 300, जैसा टैरिफ हो, उस हिसाब से हमें टैरिफ का प्लान मिल जाता है कि 1 मिनट के लिए 5 पैसे या 1 मिनट के लिए 1 पैसे। इससे होता ये है कि एक टाइम में तो मतलब वन टाइम अमाउंट तो ज़्यादा होता है, बट उसके बाद आप जो यूज़ कर रहे हो उस पर बहुत ही ज़्यादा रियायत मिल जाती है। पहले क्या हो रहा था, 1 रुपये कट रहे थे, अब क्या हो रहा है, 1 मिनट के लिए केवल 5 पैसे कट रहे हैं। समझ में आ रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से जैसा कि ये हमारे मोबाइल में टैरिफ होता है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, उसमें भी सप्लाई सिस्टम में कुछ टैरिफ्स आते हैं। उन टैरिफ्स को चूज़ करेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम डिमांड कितना है। ठीक है, किस समय के लिए यूज़ करें, ये सारी चीज़ डिपेंड करेंगी। पावर फैक्टर क्या रहता है हमारे कंजम्पशन में, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उस हिसाब से टैरिफ को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो 3 तरीके के लोड होते हैं, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक में बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है, केवल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो इसका टैरिफ अलग होगा। अगर इंडस्ट्रियल की बात करते हो, इंडस्ट्री में रेगुलर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड होती है, तो यहाँ पे टैरिफ कुछ अलग टाइप का होगा। कहने का मतलब, डोमेस्टिक में इनिशियल कॉस्ट मीन्स जो टैरिफ का अमाउंट है, जो फिक्स्ड चार्ज है, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इंडस्ट्रीज़ में क्या है, बहुत बल्क में एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें टैरिफ लेना पड़ता है। और ऐसा टैरिफ लेना पड़ता है कि वन टाइम चार्ज तो लेट सपोज ज़्यादा हो, बट उसके बाद जो रेट हो, जिस रेट से एनर्जी को हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिस रेट से चार्ज किया जा रहा है, वो क्या हो, कम हो, मिनिमम हो, जैसे मोबाइल फ़ोन में होता था बेटा। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब देखते हैं, घरेलू उपभोक्ता कम टैरिफ का भुगतान करते हैं क्योंकि वे कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मैंने डिस्कस किया अभी। परंतु औद्योगिक उपभोक्ता ज़्यादा टैरिफ का भुगतान करते हैं क्योंकि वे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग लंबे समय तक करते हैं। मतलब टैरिफ का क्यों कम भुगतान कर रहे हैं, टैरिफ का क्यों ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं? बेटा सिंपल सी बात है, अगर मुझे महीने में केवल आधे घंटे 1 घंटे टोटल मिला के एक महीने में बात करना हो तो मैं टैरिफ नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि 50 रुपये का मैं रिचार्ज करा लूँगा, उतने में बात कर लूँगा। बट अगर करना क्या है, मुझे महीने में पर डे 6 आवर बात करने हो तो क्या करूँगा, मैं टैरिफ डलवाऊँगा, 100 का, 150 का या 200 का। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बात करूँगा, वो मेरे लिए सस्ता पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। बिजली के टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक टैरिफ। अब लोड के प्रकार, लोड हमारा कैसा है उस पर डिपेंड करेगा टैरिफ हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल लोड है वहाँ पे दूसरा टैरिफ होगा, डोमेस्टिक लोड है घर पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लोड का टाइप अलग हुआ, वहाँ पे अलग टैरिफ यूज़ करेंगे हम। लोड की आवश्यकता का समय, अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा जनरेट हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा बल्क में जनरेट हो रहा है, जिस टाइम पे बहुत बल्क में जनरेट हो पा रहा है, अगर उस समय आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे रेट आपको कम देना होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा टैरिफ के लिए, क्योंकि उस समय तो अवेलेबल नहीं है, और जब अवेलेबल नहीं है तो दाम बढ़ जाता है, और जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ दाम घट जाता है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। लोड का पावर फैक्टर, ये जो पावर फैक्टर है ये भी डिपेंड करता है, ये भी अफेक्ट करता है हमारे टैरिफ को। उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा, भाई एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हो, सिंपल सी बात है, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में कम उपयोग करोगे वहाँ पे टैरिफ अलग होगा, इंडस्ट्रियल में ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करोगे वहाँ पे टैरिफ कुछ अलग टाइप का होगा।
आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बेटा। अब देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता के बिल के कितने भाग होते हैं, मतलब किस तरीके से चार्ज की जा रही है चीज़ें। मान लो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो हम क्या करेंगे, हम लोग बिल देंगे, बिल को पे करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेट होता है कि भैया हाँ, अगर गांव में रह रहे हो, 2 बल्ब है, एक फ़ैन है, तो इस हिसाब से 200 300 या 400 रुपये महीने के हिसाब से आप फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहे हो, उससे ऊपर का लोड है, तो मीटर लगा रहता है। मीटर में जो रीडिंग दिखाएगा उस रीडिंग को रीड किया जाएगा। जो भी बिजली का कर्मचारी आपके घर आता है मंथली या 2 मंथ पे या 3 मंथ पे, वो रीड करेगा, उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रीज़ में 3 चीज़ें बेसिकली वेरी करती हैं। एक फिक्स्ड चार्ज होता है, एक सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है और एक रनिंग चार्ज होता है। समझा रहा हूँ तीनों चीज़ों को। तो ये फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज और रनिंग चार्ज आपस में कंबाइन कर ऐड अप होकर टोटल चार्ज बनाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं फिक्स्ड चार्ज के बारे में, सेमी फिक्स्ड चार्ज के बारे में और रनिंग चार्ज के बारे में बेटा, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड चार्ज क्या है, आपके द्वारा चुने गए टैरिफ के अनुसार एक फिक्स्ड चार्ज देय होगा। मतलब जैसा टैरिफ चूज़ कर रहे हो उस पर एक फिक्स्ड मंथली आपको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, पैसे का भुगतान करना ही होगा, ठीक है। जिस समय अवधि में आप चूज़ कर रहे हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं। सेमी फिक्स्ड चार्ज क्या है भाई, जिस टाइम पीरियड में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा समय आता होगा जब आप मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो। तो कितनी मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, कितना मैक्सिमम लोड है, उसके हिसाब से एक चार्ज आपको देना पड़ता है। अगर लोड मैक्सिमम कम जा रहा है तो कम चार्ज देना पड़ता है, और अगर अधिक जा रहा है मैक्सिमम लोड तो उसमें आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है बेटा। तो वो सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही ऐसा समय होगा जहाँ पे आप मैक्सिमम लोड यूज़ कर रहे हो। समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसे सेमी फिक्स्ड कह रहे हैं। रनिंग चार्ज में क्या है, रनिंग चार्ज का मतलब बेटा जितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो उस एनर्जी के हिसाब से भाई। अब रनिंग चार्ज का मतलब जितनी एनर्जी यूज़ करोगे, मतलब वेरी कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना यूज़ कर रहे हो। आपने लोड को शट डाउन कर दिया तो वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, आप लोड को ऑन रख रहे हो, वहाँ पे एनर्जी को यूज़ कर रहे हो बेटा, उस हिसाब से, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, इसको समझ लेना। अब देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, मतलब जो ये टैरिफ के बारे में बता रहा है। टैरिफ क्या होता है इसको समझो। टैरिफ का मतलब वही जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। टैरिफ का मतलब कुछ ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, किसको, जो हमें सप्लाई दे रहा है उसको पे कर रहे हैं। और इस तरीके से ताकि क्या हो, हमें कम से कम पे करना पड़े कुछ ऐसे सिस्टम को अपनी यूज़ के हिसाब से। समझ में आ रहा है। तो टैरिफ्स जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, और ये नीचे डिस्कस किए गए हैं। इसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी इन टॉपिक्स को जिसको मैंने डिस्कस किया अभी, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करो, उसको पूछो। ओके, थैंक यू।